नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रविदास जी के 5 पद, उनके अर्थ सहित। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। इस पद में रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में तो आपके नाम के रट लग गई है, अब वह कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, जैसे चंदन पानी के संपर्क में रहता है तो पानी में चंदन की सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध फैल गई है। हे प्रभु, आप आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, ऐसे ही मैं आपके दर्शन को पाकर भावमुग्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, आप दीपक हो, मैं आपकी बाती के समान सदा आपके प्रेम में जलता रहता हूँ। हे प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। हे प्रभु, आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं भी आपके संपर्क में शुद्ध बुद्ध हो गया हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। अगले पद में, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसाइया, मेरा माथे छतर धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कहे रविदास सुनहु रे संतु, हरि जियु ते सभय सरे। इस पद में रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना और कौन कृपालु है। आप ही दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिन्होंने मेरे जैसे नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र धर दिया। मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्राप्त कर दिया। आपकी दया से नामदेव, कबीर, जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई भी संसार से तर गए। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ कर सकते हैं। माटी को पुतरा कैसे नाचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, जब को छुपावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन वच क्रम रस कसही लुभाना, बिनसी गया जाए कहूँ समाना, कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोहि प्रीति बन आई। इस पद में संसार की नश्वरता के बारे में रविदास जी ने कहा है। वे कहते हैं कि मनुष्य को यह जो 5 तत्वों की मिट्टी का पुतला मोह माया में फंसकर सांसारिक क्रियाकलापों में देखो कैसे नाच रहा है। देखो यह मोह माया के प्रभाव में फंसकर सुनता, बोलता, देखता, दौड़ता है। जब मनुष्य कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसे अभिमान हो जाता है और माया चली जाती है तब यह रोने लगता है। मनुष्य मन, वचन और कर्म से केवल माया का ही विचार करता रहता है और उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि वह मरने के बाद किस योनि में जाएगा। रविदास जी कहते हैं कि यह संसार बाजीगर की बाजी की तरह असत्य है, परंतु मेरा प्रेम तो इस खेल को खेलने वाले परमात्मा से मेरा प्रेम हो गया है। दारिद देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, असत दशा सिद्धि कर तलय, सब कृपा तुम्हारी, तू जानत मैं कछु नाही, भव खंडन राम, सगल जिय शरणागति प्रभु पूरन काम, जो तेरी शरणागता तिन नाही भारू, ऊंच नीच तुमसे तरह आलज संसारू, कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजे, जैसा तू तैसा तू ही किया उपमा दीजे। रविदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हमारी गरीबी की हालत देखकर सब हंसते हैं। मेरे हाथ की ताली पर जबकि 18 सिद्धियां हैं जो कि आपकी कृपा से ही हैं। आप जानते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप निर्भय हो, आप सभी के डर को दूर करने वाले हो। हे नाम, सारे जीव आपकी शरण में आए हैं, सबकी आशा पूर्ण करो। और जो जीव आपके दर पर आते हैं उन्हें किसी का डर नहीं रहता, वे सब आपकी आज्ञा पक्की रस्सी के बांध की तरह बंधी हुई है। हम बहुत क्या कहें, आप हो, आप ही हो, आपके जैसा और कोई कैसा हो सकता है, क्योंकि आप ही अपनी बड़ाई को स्वयं जानते हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहरी मयोदधि, जल केवल जल माही, माधवे किया कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होई ना तैसा रहाओ,
नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भइये भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाया, सो गति गई भई हमारी, राज भुजंग प्रसंग जैसी है, अब कछु मर्म जनाइया, अनेक कटक जैसी भूल कहते ना आइया, सर्वे एक अनेक स्वामी घट भावे सोई, कह रविदास हाथ पे नाचे सहज होई तो होई। हे प्रभु, जब मुझ में अहंकार था तब मेरे अंदर आप नहीं बसते थे, और जब मेरे अंदर आप बस गए तब मेरे अंदर का अहंकार मिट गया। जैसे समुद्र में पवन के वेग से बेअंत लहरें उठती हैं, वे अलग अलग दिखाई देती है परंतु वास्तव में वे जल ही होती हैं, उसी तरह से आप और मैं हम एक ही हैं। हे माधव, अपने भ्रम की क्या बात करें। जैसे एक राजा बिस्तर पर सोया हुआ फकीर बन जाता है, सपने में ही दुख पाता है, वैसे ही हम भी भ्रमित हो रहे हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप की तरह लगती है, वैसे ही हम भी भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन गुरु ने हमें कुछ कृपा करके बता दिया है इस संसार के बारे में। जिस प्रकार एक सोने से अनेक सोने के गहने बन जाते हैं परंतु वास्तव में वे सब सोना ही होते हैं, इसी प्रकार आनंद आया है कि सभी स्थानों पर बसने वाला स्वामी तो आप ही हो, परंतु अनेक रूपों में आप भोग कर रहे हो। रविदास जी कहते हैं कि हे गोविंद, जिनके मन में यह भ्रम मिट गया है, उनके हाथ में की तो ताली में ही कितनी शक्तियां हैं। इनका कहने का यह मतलब भाव है कि उनको हाथ से भी नजदीक होकर सब मिल जाता है। ऐसे ही और हिंदी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी आचार्य।